नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। जिस गुजरात के 2002 कत्लेआम से नरेंद्र मोदी हिंदुत्व के पोस्टर बॉय बने और हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण का एक नया दौर शुरू हुआ, क्या उसी गुजरात के मुसलमानों ने मोदी और भाजपा से मोहब्बत शुरू कर दी है, आशनाई शुरू कर दी है? और दूसरा सवाल यह कि क्या भाजपा मुसलमानों से नफरत के आधार पर खड़ी अपनी राजनीति से मुक्ति का मार्ग तलाश रही है? और अगर गुजरात में मुसलमानों ने मोदी के नाम पर भाजपा से तौबा को तिरोहित कर दिया, तो देश के बाकी हिस्सों में सांप्रदायिकता के खिलाफ खड़ी राजनीति का क्या होगा? चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल या फिर तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी, एसपी या जेडीयू। ये सवाल इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि मुसलमानों से खुली नफरत पर खड़ी हुई भारतीय जनता पार्टी के 82 मुस्लिम उम्मीदवार गुजरात में नगर पालिका चुनावों में जीत गए हैं और 10% उम्मीदवार तो निर्विरोध जीत गए हैं। मतलब कांग्रेस तक ने उसका विरोध नहीं किया। कहा जा रहा है कि नतीजों के बाद भाजपा विधानसभा चुनाव में भी अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को टिकट देने पर विचार कर सकती है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मुसलमानों को सबक सिखाने पर टिकी उसकी हिंदुत्व की राजनीति के आधार का क्या होगा? जो भी हो, लेकिन 18 साल से भाजपा जिस कोशिश में लगी हुई थी, उसका असर अब दिखाई दे रहा है। 2007 के चुनाव के बाद से ही वो मुसलमानों तक पहुंच बनाने में जुटी थी, खासकर मुसलमानों के उस तबके तक जिसे पसमानदा कहते हैं, मतलब पिछड़ा समुदाय, जिन्हें मुसलमानों का हितैषी होने का दावा करने वाले दलों ने भी वाजिब भागीदारी नहीं दी। देखिए कि पिछले लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने गुजरात में एक नारा उछाला, ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। इस नारे का असर भी हुआ। सीएसटीएस लोक नीति ने तो दावा किया कि गुजरात में 29% मुसलमानों ने भाजपा को वोट किया। इसी के बाद बीजेपी ने मुसलमानों को जोड़ने की सोशल इंजीनियरिंग पर आक्रामक तरीके से काम करना शुरू किया। लोकसभा चुनाव के 1 साल के भीतर हुए नगरपालिका चुनाव में बीजेपी ने अपनी पारंपरिक छवि को तोड़ते हुए जमकर मुसलमानों को टिकट दिया। पार्टी ने मुस्लिम समुदाय के कुल 130 उम्मीदवारों को टिकट दिया। इनमें से 82 जीत गए। यह 2018 के स्थानीय चुनाव की तुलना में सीधे 78% ज्यादा है, जब बीजेपी के 46 मुस्लिम उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी। खासकर भरूच जैसे मुस्लिम बहुल जिले में तो बीजेपी ने 31 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया। इसका असर यह हुआ कि गुजरात के नगर निकाय चुनावों में बीजेपी ने 68 में से 66 नगर पालिकाओं में जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस केवल 1 नगर पालिका जीत सकी। मुस्लिम बहुल नगर पालिकाओं में भी कांग्रेस कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई। अब पिछले गुजरात विधानसभा चुनाव को भी देखें तो बीजेपी ने 19 मुस्लिम बहुल सीटों में से 17 पर जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस केवल 2 सीटों पर जीत सकी थी। यह कांग्रेस की राजनीति के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि अगर गुजरात का मुसलमान भी बीजेपी को अछूत मानना छोड़ रहा है, तो फिर बाकी राज्यों के मुसलमानों को कांग्रेस कैसे यकीन दिलाएगी या समाजवादी पार्टी या बीएसपी कैसे यकीन दिलाएगी कि उसे बीजेपी से खतरा है? इससे उत्साहित बीजेपी के अंदर इस बात पर गंभीरता से मंथन शुरू हो गया है कि क्या विधानसभा चुनाव में भी मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिए जाए। अभी तक बीजेपी अगर जम्मू कश्मीर को छोड़ दे तो विधानसभा और लोकसभा दोनों ही चुनावों में कमोबेश मुसलमानों को टिकट न देने की अघोषित नीति पर चलती रही है। याद कीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 की भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पसमानदा मुसलमानों से संपर्क की जरूरत बताई थी। उसी साल उन्होंने भोपाल में कहा था कि अगड़े मुसलमान अपने ही समुदाय के पिछड़े मुसलमानों यानी पसमानदा समुदाय की हकमारी करते हैं, उनका शोषण करते हैं। इंद्रेश कुमार के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आनुषंगिक संगठन राष्ट्रीय मुस्लिम मंच आक्रामक तरीके से पसमानदा को यकीन दिलाने में जुटा है कि भाजपा उसकी दुश्मन नहीं है। गौर कीजिए, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन यानी एनएसएसओ की रिपोर्ट कहती है कि मुसलमानों में 40% से ज्यादा पसमानदा है। इस हिसाब से देश के कुल पिछड़े समुदाय की जनसंख्या में पसमानदा मुसलमानों की हिस्सेदारी 15% से ज्यादा बैठेगी। इतने बड़े तबके का बीजेपी की तरफ मुड़ना बीजेपी के विरोध पर टिकी पार्टियों के पैरों तले की जमीन खींच सकता है। देखिए कि लोकसभा की 65 सीटों पर 30% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं, 92 सीटों पर 20% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं।
इनमें 41 सीटों पर 21 से 30%, 11 सीटों पर 41 से 50%, 24 सीटों पर 31 से 40% और 16 सीटों पर तो 50% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। भाजपा लंबे समय से इस वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। तो सवाल है कि क्या समान नागरिक संहिता, 3 तलाक और वक्फ बोर्ड जैसे मुद्दे मुसलमानों के लिए महत्वहीन हो चुके हैं, या फिर विपक्षी पार्टियां मुसलमानों तक पहुंच बनाने में नाकाम रही हैं? देखिए कि भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चे ने 2024 के लोकसभा चुनाव में स्नेह संवाद जैसे कार्यक्रमों के जरिए लगभग 1,500 विधानसभा क्षेत्रों के मुसलमानों से बात की। आपको याद हो तो बीजेपी ने सभी 543 लोकसभा क्षेत्रों के मुसलमानों को मोदी मित्र बनाने की पहल की। लक्ष्य रखा गया था कि हर सीट पर कम से कम 2,000 मुसलमानों को मोदी मित्र बनाया जाए। इसके अलावा बूथ मैनेजमेंट में भी, खासकर गुजरात में, मुसलमानों की भागीदारी बढ़ाई गई और नारा उछाला गया, ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। सेंटर फॉर द स्टडीज ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी की रिपोर्ट के मुताबिक 2014 के चुनाव में भी लगभग 8.5% मुसलमानों ने भाजपा को वोट किया था। इसके 5 साल पहले 2009 में बीजेपी को केवल 3% मुसलमानों ने वोट किया था। 1998 में लोकसभा चुनाव में 5%, जबकि 1999 में 6% मुसलमानों ने बीजेपी का समर्थन किया था। लेकिन जिस तरह से गुजरात में भाजपा ने मुसलमानों पर और मुसलमानों ने भाजपा पर मोहब्बत लुटाई है, उसके दूरगामी नतीजे हो सकते हैं। क्योंकि 2002 के गुजरात नरसंहार के बाद जिस तरह से राजनीति का पहिया घूमा, उसके बाद माना जाता है कि मुसलमान और मोदी के बीच 36 का आंकड़ा है। जहां भी मुसलमानों को भाजपा से जो भी लड़ता हुआ दिखा, उसके साथ हो लिया। जैसे यूपी में समाजवादी पार्टी और बीएसपी के साथ, बिहार में आरजेडी के साथ, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के साथ, तो कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस और महाराष्ट्र में एनसीपी कांग्रेस के साथ। लेकिन गुजरात के स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजे पुराने समीकरणों में सेंध लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इस हकीकत को दरकिनार नहीं किया जा सकता है कि गुजरात की 68 नगर पालिकाओं में 210 निर्विरोध जीते उम्मीदवारों में से 21 मुस्लिम उम्मीदवार बीजेपी से हैं, 10%। अगर बीजेपी ने मुसलमानों को टिकट देने के इस प्रयोग का विस्तार विधानसभा और लोकसभा चुनाव तक किया, तो खासकर कांग्रेस को बड़ी राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ सकती है। आपको याद दिला दें कि 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अपने अब तक के सबसे निचले स्तर 17 सीटों पर सिमट गई थी। इमरान खेड़ावाला कांग्रेस के इकलौते मुस्लिम विधायक हैं। देखना होगा कि कांग्रेस इस चुनौती का सामना कर पाती है या फिर यह बदलाव गुजरात की राजनीति में भाजपा को एक नए धरातल पर खड़ा कर देगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।